हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे बिंदास होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में जो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे मुझे आपके परामर्श की ज़रूरत है, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। अभी तक जितनी वीडियो बनाई थी मैं अपने ही एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर मुझे भी आपकी ज़रूरत है, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। तो टॉपिक है भक्ति का, धर्म का, भगवान का और जिस तरीके से हम भगवान को खुश करने के लिए पूजा पाठ करते हैं या रीत रिवाजें निभाते हैं। क्या वो रीत रिवाजें, क्या वो पूजा पाठ का तरीका जो हम करते हैं और करते चले आ रहे हैं, क्या वो सच में भगवान को खुश करता होगा? मेरा ये क्वेश्चन खुद अपने आप से है। तो ऐसे में काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अगर हमारे अंदर विश्वास है, आस्था है और जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास में कमी होगी, आस्था में कमी होगी, इसलिए वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, जो जबकि तुम रीत रिवाज वैसे ही मना रहे हो। तो कभी-कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या दुनिया में सारे लोग जितने भी रीत रिवाजों से पूजा कर रहे हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पैर छूते हैं, माथा टेकते हैं और रोज़ घंटी बजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो क्या किसी के अंदर भी विश्वास नहीं होगा, किसी के अंदर भी आस्था नहीं होगी? लेकिन ऐसा लगता है कि जब रिज़ल्ट की बात आती है या जब हम बात करते हैं, क्या सच में हमें वो शांति या विश्वास मिलता है, तो वो कहीं न कहीं एक दिल संतुष्टि का परिणाम नहीं मिलता है, एक नगण्य कहना चाहिए। या फिर हमें फिर वही कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो पहले हो चुका है कभी, कि ऐसा हुआ था, उन्होंने ये किया तो वो कहानियाँ हैं हमें हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए दृष्टांत हैं और सही पथ पे हम बने रहें, उसके लिए वो उदाहरण हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अपने टॉपिक से ना भटक जाऊँ इसलिए ज़्यादा उसमें डीप में जाके मैं बात नहीं करूँगा उसके रिगार्डिंग, लौट कर फिर भी उसी पे आते हैं। जो सुबह उठ के भगवान के पास जाके माथा टेकना, पैर छूना, मंत्र पढ़ना या जो भी रिचुअल्स हैं, परंपराएं हम कर रहे हैं, तो क्या हमें सच में इनसे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है? या भगवान सच में पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं, मैं कहूँगा क्या भगवान सच में इनसे खुश होता है? क्या सच में भगवान खुश होता है? कि हम उठे, एक लोटा पानी लिया, चढ़ा दिया, हम उठे, अगरबत्ती लगा दी, हम उठे, माथा टेक दिया, आचमन कर दिया, मंत्र पढ़ दिया, जल्दी चलो फिर काम शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी एक ड्यूटी पूरी कर दी, एक मेरा ये कर्तव्य था, एक मेरी ज़िम्मेदारी थी, वो ज़िम्मेदारी मैंने पूरी कर दी, अब भगवान खुद देखेंगे, अपना जान लेंगे और भगवान खुश हो गए तुम्हारे 1 लोटे पानी से और 2 फूल से और फल से, क्योंकि उनके पास शायद वो चीज़ की कमी थी, वो खुश हो गए। तो उस रीत-रिवाज से, उस भावना से हम ओत-प्रोत होके, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक ज़िम्मेदारी निभाते हैं, एक कर्तव्य का पालन करते हैं कि चलो अब दिन की शुरुआत करते हैं, राइट? अ, तो इसी पे मुझे आपसे फीडबैक चाहिए, कमेंट चाहिए आपसे कि क्या ये सब करने से भगवान खुश होता है? कि हमने जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, माथा टेक लिया, हाथ जोड़ लिए, फूल चढ़ा दिए और फिर हम अपने कार्यों में शुरू हो गए। क्या ये सब करने से सच में भगवान खुश होता है? क्या भगवान को इनकी ज़रूरत है? या हम ऐसा करते तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पापा-मम्मी कर रहे थे, बाप-दादा कर रहे थे, पर पूर्वज कर रहे थे और सब लोग बताते हैं, समाज में करते हैं इसलिए कर रहे हैं, पंडित बताते हैं इसलिए कर रहे हैं, या फिर हम बस करते जा रहे हैं।
क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए करते जा रहे हैं। ज़रा सोचो, अगर सब कर रहे हैं इसलिए करते जा रहे हैं, तो सबको कुछ नहीं मिला तो हमको भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, मैं इसीलिए आपको वीडियो बनाया। अगर सबको नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब यही कर रहे थे, हम भी वही कर रहे, तो अलग क्या कर रहे हैं? तो इस चीज़ पे मैंने खुद सोचा, खुद इसके बारे में गहन विचार किया। मैं किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का सुन के नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरे खुद के विचार हैं। तो एक दिमाग में एक उदाहरण आता है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड ज़रूर किसी न किसी शक्ति से बना है, कोई ना कोई शक्ति है। मैं उस अस्तित्व को नकार नहीं रहा हूँ कि भगवान नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई है जिसने कोई शक्ति है, क्योंकि हर चीज़ सही सेट करीने से कैसे है। कोई भी इंजीनियरिंग, जब तक कोई इंजीनियर पीछे नहीं होगा, कोई भी सेटअप इंजीनियरिंग का सेट बैठ नहीं सकता। ज़रूर कोई है, बस हम उसको महसूस भी करते हैं, देख नहीं पा रहे हैं और उसके बारे में ज़्यादा गहन जानकारी नहीं हासिल करते हैं। शक्ति तो है, लेकिन जो हमारे तरीके हैं उस शक्ति तक पहुँचने में, उस शक्ति को खुश करने में, उस भगवान को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को खुश करने के तरीके, वो तरीके शायद गलत हैं या गलत हो सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ जो मैं आपको कहूँ गलत हूँ, ये मेरे खुद के विचार हैं। तो वो गलत क्यों हो सकते हैं, मैं इस पॉइंट पे कैसे आया? तो जब मैंने ये रिचुअल देखे लगातार कि हम इस तरीके से सुबह उठते हैं और रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं, वही अगरबत्ती लाना। हाँ, इस पे एक बात आ गई, जब मार्केट से अगरबत्ती लाते हैं तो अपनी सुगंध की लाते हैं, पहले हम खुशबू लेते हैं, यानी जो हमें अच्छा लगे वो भगवान को अच्छा लगेगा। यानी कि हम अपने घर में अगरबत्ती लगाएं तो मुझे अच्छी लगनी चाहिए, भगवान को लगे ना लगे, हम भगवान की खुशबू तो लेके नहीं गए, है ना? तो पता नहीं हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, भगवान की खुशी के लिए करते हैं, यही समझ में नहीं आता। नंबर एक, अगर हम अपनी खुशी के लिए करते हैं तो फिर भगवान कैसे खुश होगा? क्योंकि भगवान की खुशी के लिए तो हमने कुछ किया नहीं, भगवान जानते ही नहीं भगवान किस पे खुश हो रहे हैं। क्या भगवान एक जल लोटे पे खुश हो रहे हैं, दो फूल चढ़ाने खुश हो रहे हैं, आपके भाव से खुश हो रहे हैं? तो कैसे भाव से खुश हो रहे हैं कि अभी मेरा भाव अच्छा है, बाद में बदल गया, वो अच्छा है? अब बात चल रही थी कि ये ब्रह्मांड, ये पूरी यूनिवर्स किसी ने बनाई है, कोई एक मालिक है, कोई एक शक्ति है, कोई ईश्वर है, उसने बनाया है। तो मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं, मैं इतना जो ब्रह्मांड के बारे में बात करूं। मैं बात करता हूं अपने घर के बारे में, क्योंकि घर, छोटा उदाहरण है, आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी समझ में आता है। एक घर है जिसको माँ बाप ने बहुत मेहनत से बनाया, राइट? उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी बिता दी, पूरे अनुभव से अच्छी तरीके से हमें बना के दिया, हमें बड़ा किया, उस घर में हम पले बड़े हुए। अब उस घर में हम पले बड़े हुए हैं और हम एक रीत रिवाज देखते देखते बड़े हुए हैं, और हम एक काम कर रहे हैं छोटे पर से कि रोज़ सुबह उठते हैं, अपने मम्मी पापा के रोज़ हम पैर छुए हैं, रोज़ पैर छूते हैं और छू रहे हैं, रोज़ सुबह उठते हैं पैर छूते हैं। और ज़्यादा करने के लिए, रीत रिवाज निभाने के लिए, हम उठ के उन पे फूल भी चढ़ा देते हैं, हम उन पे जल भी चढ़ा देते हैं और मम्मी पापा को माला भी पहना देते हैं। और बस मेरा कर्तव्य पूरे हो गए और फिर हम बाहर निकल जाते हैं मार्केट में, गांव में, मोहल्ले में, शहर में, या जो भी कर रहे हैं। वहाँ पे जाके मैंने 4 गाली इधर दी, 4 गाली उधर दी, इसका माँ का, उसका पड़ाका, उसका डी के बॉस और बहन के, जो भी जितना भी ज्ञान है वो हम चारों तरफ फैलाते हैं। या फिर हमने दारू पी के दोस्तों के साथ आए, या हमने पॉकेट मारी किसी की, या कुछ षड्यंत्र किया और किसी तरीके से अत्र तत्र सर्वत्र अन्यंत्र करके, षड्यंत्र करके पैसा कमाया है, पैसा लाए घर पे। या हम जय किसी पशु को मारा, बलि दी, किसी को काट दिया, जानवर को मारा, और फिर हम घर पे आ गए और घर पे आके फिर हमने पापा मम्मी के पैर छुए, फिर हमने फूल माला चढ़ाए उन पे और सो गए। सुबह फिर उठे, सबसे पहले पापा मम्मी के पैरों पे हमने अपना मस्तक रखा, फूल माला चढ़ाए, नहलाया धुलाया और फिर निकल दिए। फिर वही किया, वही हीनता का काम, बर्बाद करने का काम,
और मूड ख़राब हुआ उसके बाद तो घर में कोई चीज़ है तोड़ दी, बोर्ड तोड़ दिया, पंखा टूट गया, बाल्टी इधर फेंक दी या फिर कुछ तोड़-फोड़ दिया, बाइक गिरा दी या गिर गई या टूट गई या फिर नहीं तोड़ी, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, मान लो हमारे घर में टीवी ख़राब हो गई, पंखा ख़राब हो गया, कूलर ख़राब हो गया या सोफ़ा टूट गया, चारपाई टूट गई, उसको और भी तोड़ दिया, मतलब ठीक नहीं कराया, उसको ठीक नहीं किया। एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि मेरे घर की दीवार गिर रही है, तो गिर रही है, ईंट खराब हो रही है, उस पे उसको रिपेयर करने की हमने कोशिश नहीं की और ना घर में सुधार करने की कोशिश की, ना चीज़ों को मरम्मत कराने की कोशिश की और ना घर को और सुंदर बनाने की कोशिश की। अगर वो खराब हो रहा है तो उसको और खराब किया, बिगड़ रहा है बिगाड़ दिया। बाहर जाके समाज में भी अपने ऐसे काम किए जिससे इज़्ज़त बदनाम हो और इज़्ज़त बदनाम मतलब खुद की बेइज़्ज़ती हो, गाँव घर का सम्मान गिरे। लेकिन हमारे पापा-मम्मी के पैर छूने में कोई कमी नहीं आ रही, फूल माला चढ़ाने में कोई कमी नहीं आ रही। वो हम रोज़ करते हैं, सुबह-शाम करते हैं। तो ज़रा सोचो, क्या सच में मेरे पैर छूने से, फूल माला चढ़ाने से मेरे पापा-मम्मी खुश होंगे? मुझ पे उनको नाज़ होगा? उनको नाज़ होगा? क्या उनको खुशी मिलेगी? शायद मेरे हिसाब से नहीं। वो वही यही चाहेंगे कि बेटा तुम मेरे पैर मत छुओ, बेटा तुम मुझ पे फूल मत चढ़ाओ, तुम लेकिन अपनी शक्ल मत दिखाओ। जिस घर को इतनी मेहनत से हमने बनाया, उस घर को तुम बर्बाद कर रहे हो, तोड़ रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, बिखेर रहे हो, उसमें कुछ सँभाल नहीं सकते लेकिन तुम बर्बाद करने में लगे हुए हो। तो पापा-मम्मी को नाज नहीं होगा, खुशी नहीं होगी। वो पैर छूना उनके लिए अभिशाप के बराबर होगा, उनके लिए वो मुँह से आशीर्वाद नहीं निकलेगा। मेरा तो ऐसा सोचना है। आप क्या कहते हो? क्या पापा-मम्मी खुश होंगे या दुखी होंगे? और उसी जगह पे एक बच्चा और है। वो पापा-मम्मी के पैर नहीं छूता है, दिखावा नहीं कर रहा। वो पापा-मम्मी के पैर नहीं छू रहा है सुबह उठ के या फूल-माला नहीं चढ़ा रहा है। बट अगर पापा ने बुलाया किसी को तो वो काम करता है। देख रहा है मेरे घर में क्या टूट-फट रहा है, उसको सही कराता है। पंखा खराब हो गया उसको ठीक करता है, कहीं बोर्ड खराब हो गया उसको ठीक कर रहा है। घर में कहीं दीवार टूट रही है यानी कुछ भी खराब हो रहा है तो उसको ठीक करे। अपने घर को सुचारू रूप से चला रहा है और घर को अच्छा बना रहा है। जो भगवान ने दिया है, जो माँ-बाप ने दी उसको और अच्छा बना रहा है। तो माँ-बाप उस पे खुश होंगे, दिल से आशीर्वाद निकलेगा या उस पे जो सुबह-शाम पैर छूता है पर बर्बाद करने में लगा है, उस पे खुश होंगे? आप बताइए मुझे। अगर माँ-बाप उस पे खुश हो रहे हैं जो पैर नहीं छू रहा है, लेकिन सही कर्म कर रहा है, अपने माँ-बाप के बनाए हुए मकान को और रोशन कर रहा है और उसको अच्छा बना रहा है और उस पे डबल स्टोरी बना रहा है और उसमें प्लास्टर कर रहा है और बढ़िया बना रहा है, उस पे खुश होंगे। अगर आपका कहना है कि नहीं उस पे खुश होंगे, वो पैर छूने पे खुश नहीं होंगे, तो फिर यही लॉजिक मैं अप्लाई करता हूँ कि मेरे रोज़ सुबह उठने पे, एक लोटा जल चढ़ाने पे, माथा टेकने से, ये जो सदियों से हम रीति-रिवाज कर रहे हैं, क्या भगवान इस पे खुश होंगे? मुझे तो नहीं लगता वो खुश होंगे। वो खुश होंगे तो हमारे कर्मों पे खुश होंगे। वो खुश होंगे कि उनकी इस बनाई हुई सृष्टि को अगर हम बर्बाद ना करें, इस बनाई हुई सृष्टि को अगर आबाद नहीं कर सकते तो बर्बाद भी ना करें और उसको सिर्फ देख-रेख ही रखें, तो खुश होंगे। अगर कुछ और खुश करना है, तो उनकी बनाई हुई सृष्टि में और सुंदरता लाओ और उसको बढ़ाओ, 2-4 पेड़ और लगाओ, काटो नहीं। पानी क्या है प्रकृति? क्या है भगवान? भगवान वही है जो हम चारों तरफ देख रहे हैं। ये प्रकृति, ये हवा, ये पानी, ये पेड़, ये रोशनी, यही भगवान है क्योंकि जीवन इसी से है और जीवन इसी से है तो यही जान है, यही जहान है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। यही भगवान ने हमें दिया है सच में। तो अगर यही दिया है, जिस माँ-बाप ने जैसे घर दिया है, अगर भगवान ने यही दिना दिया है, तो इसको हम सृजित करें, इसको बढ़ाएँ, ना कि इसको बर्बाद करें। और शायद अगर हम ये करें, प्रकृति का उत्थान करें, तो भगवान खुश होगा।
क्योंकि उसने बनाया, उसकी सृष्टि को आप आगे सृजित कर रहे हो, आगे बिखेर रहे हो, आप आगे उसको विकसित कर रहे हो, तो भगवान खुश होगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे माँ बाप खुश होंगे अच्छे कर्म देख के। तो मेरा ये सोचना है, ना कि 2 अगरबत्ती लगा के, घंटी बजा के और पैर छू के और माला चढ़ा के और उसके बाद जाके किसी की जेब काटना, किसी को ऊँचा-नीचा करना, आज इस साले का क्या हो, आज कहाँ से आए, आज किसको बर्बाद करें, किसी पशु को मारना, जानवर को मारना और अपना ताव दिखाना और मोहल्ले समाज में लाइक उपद्रव मचाना और उसके बाद गंगा जल में डुबकी लगा लेना। उससे खुश कभी नहीं होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो आप भगवान की पूजा मत करो दिखावटी, आप माथा मत टेको, आप उनको जल मत चढ़ाओ, लेकिन आपके द्वारा किए हुए कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे सिर्फ़ सृजन हो, जिससे दूसरे के चेहरे पे सिर्फ़ खुशी मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान सच में खुश होंगे। मेरा तो ये मानना है, मेरा तो ये सोचना है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या बताते हैं? मुझे आपके कमेंट की इंतज़ार रहेगा और जहाँ भी मैं गलत हूँ, मुझे प्लीज़ अपने सजेशन दें, अपने सुझाव दें और बताएँ, जिससे मैं अपने आप में सुधार कर सकूँ और अच्छा लगेगा अगर आप अपने विचार रखोगे इन बातों पे। क्या हमें रीति-रिवाज़ों के तरीके से ही चलना चाहिए या सोच कर अपने कर्म अच्छे करने चाहिए? बस ये 2 बातें हैं। ज़रूर बोलना, बताना, इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, हैव अ वंडरफुल गुड नाइट एंड एन्जॉय। खुश रहो, खुश रहने दो। स्वहित से सर्वहित की ओर, ये कैंपेन ऐसे ही चलता रहेगा। बाय बाय।